आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के भारतीय विचारक के रूप में श्री अरविंदो घोष पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यूपी पीजीटी से संबंधित आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखें आप, श्री अरविंदो घोष का जन्म कब हुआ था? श्री अरविंदो घोष का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ देखें, ऑप्शन ए दे रहा है 14 अगस्त 1872, बी 15 अगस्त 1872, सी 15 अगस्त 1950 और डी 14 अगस्त 1950। तो जो श्री अरविंदो घोष का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बी, यहाँ देखिए 15 अगस्त सन 1872। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम। तो दूसरा प्रश्न हम देखें यहाँ पे, श्री अरविंदो घोष का जीवन काल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, श्री अरविंदो घोष का जीवन काल कितना रहा है? तो यहाँ देखें ये ऑप्शन सन 1872 से 1950, बी सन 1872 से 1920, सी सन 1872 से 1820, डी सन 1820 से 1900 तक। तो ये पूछा जा रहा है कि इनका जीवन काल क्या रहा। तो यहाँ देखें, श्री अरविंदो घोष का जो जन्म होता है वो 1872 में होता है और मृत्यु जो होती है 1950 में होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखें हम। तो यहाँ श्री अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था? श्री अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था? मद्रास, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कलकत्ता? तो यहाँ देखें आप, तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ के विचारक कहाँ पैदा हुए थे? ये कोलकाता में पैदा हुए थे। अगला देखें, मानव चक्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया है। मानव चक्र ह्यूमन साइकिल पुस्तक की रचना निम्नलिखित विचारकों में से किसके द्वारा की गई है? ए श्री अरविंदो घोष, बी श्रीनिवास, सी घुरिये और डी महात्मा गांधी। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। जो मानव चक्र पुस्तक लिखी गई है उसके रचनाकार जो है श्री अरविंदो घोष हैं। अगला देखें, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन निम्नलिखित में से किस विचारक की रचना है? ये भी पूछी जा चुकी है परीक्षा में। ए इरावती कर्वे, बी भगवान दास, सी श्यामचरण दुबे और डी श्री अरविंदो या श्री अरविंदो घोष। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्री अरविंदो घोष। तो द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? श्री अरविंदो घोष ने लिखी है। अगला देखें, निम्नलिखित विचारकों में से गीता रहस्य किसकी रचना है? देख लें आप, गीता रहस्य महत्वपूर्ण है, किसकी रचना है? ए के एम कपाड़िया, बी राधा कमल मुखर्जी, सी श्री अरविंदो और डी ए आर देसाई। तो यहाँ देखें तो श्री अरविंदो घोष की रचना है ये कौन सी? गीता रहस्य। अगला देखें, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना श्री अरविंदो घोष की नहीं है? तो ये कुछ रचनाएं दी गई हैं नीचे, ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना जो है अरविंदो घोष की नहीं है ये। तो देखें आप, द सिंथेसिस ऑफ योग, योगा होना चाहिए था, यहाँ पे द होना चाहिए था, योगा होना चाहिए था। तो ये पुस्तक अरविंदो घोष की है, द थेसिस ऑफ योगा। पुस्तक का नाम थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। द थेसिस ऑफ योगा था पुस्तक ये। फिर सावित्री, फिर सी मेरे सपनों का भारत और डी स्केल ऑफ जस्टिस। तो ये पुस्तकें दी गई हैं जिसमें से मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ये अरविंदो घोष की पुस्तक नहीं है। बाकी द थेसिस ऑफ योगा जो गलत हो गया, मिसप्रिंटिंग हुआ, आप ध्यान रखिएगा। सावित्री और स्केल ऑफ जस्टिस, ये तीनों पुस्तकें जो है अरविंदो घोष की हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं जो देश की आज़ादी के लिए हिंसा और हत्या को सही ठहराते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं जो देश की आज़ादी के लिए हिंसा तथा हत्या को सही ठहराते हैं? श्री अरविंदो, बी योगेंद्र सिंह, सी सुरजीत सिन्हा और
डी एन.के. बोस। तो यहाँ देखिए ए कौन है, श्री अरबिंदो घोष। अगला देखें, श्री अरबिंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। श्री अरबिंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। ए अहिंसा, बी नारी शिक्षा, सी आर्थिक उन्नति और डी नैतिक शिक्षा। तो अरबिंदो का मानना है कि सच्चे राष्ट्रवाद के उदय के लिए नैतिक शिक्षा ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा। तो 9 का डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखें, विश्व राज्य की कल्पना। विश्व राज्य की कल्पना निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा की गई है। विश्व राज्य की कल्पना निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा की गई है। ए श्री अरबिंदो, बी योगेंद्र सिंह, सी सुरजीत सिन्हा और डी एन.के. बोस। तो ये किया गया है श्री अरबिंदो के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व राज्य की संकल्पना अरबिंदो की संकल्पना है ये। अगला देखें, अतिमानव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरमैन। अतिमानव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरमैन का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है। तो यहाँ देखिए ई इरावती कर्वे, बी भगवान दास, सी श्यामचरण दुबे और डी श्री अरबिंदो। तो ये संबंध है किससे, अरबिंदो से। अतिमानव का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ सुपरमैन का संबंध जो है अरबिंदो से है। अगला देखें, अतिमानव सुपरमैन संबंधी दृष्टि सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। जो अतिमानव है, सुपरमैन जो है से संबंधित दृष्टिकोण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया है। ए श्री अरबिंदो, बी महात्मा गांधी, सी नित्से और डी विवेकानंद। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, नित्से। सबसे पहले अतिमानव से संबंधित जो दृष्टिकोण दिया था वो नित्से ने जो है वो दिया था। तो ये हो गया आपका। अगला देखें, किसका अतिमानव आक्रामक, शक्ति संपन्न और अति बौद्धिक प्राणी है। किसका अतिमानव है, किसका सुपरमैन जो है वो आक्रामक, शक्ति संपन्न और अति बौद्धिक प्राणी है। ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी अरबिंदो और डी नित्से। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नित्से का जो सुपरमैन है वो आक्रामक, शक्तिशाली और अति बौद्धिक प्राणी है। अगला देखें, किसका अतिमानव ऐसा रूपांतकारी व्यक्ति है जो अपने जीवन में उच्चतर दैवी शक्तियों तथा आनंद की अभिव्यक्ति करता है। फिर से एक बार सुन लें, किसका अतिमानव, किसका सुपरमैन ऐसे रूपांतकारी व्यक्ति है या ऐसा रूपांतकारी व्यक्ति है जो अपने जीवन में उच्चतर दैवी शक्तियों तथा आनंद की अभिव्यक्ति कराता है या करता है। ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी श्री अरबिंदो और डी नित्से। तो ये सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ ये अरबिंदो का सुपरमैन है। दोनों नित्से और अरबिंदो के बीच में ये अंतर है। अगला आप देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक को धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विचारक को धर्म के रूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। ए इरावती कर्वे, बी भगवान दास, सी श्यामचरण दुबे और डी अरबिंदो। किसे माना जाता है, तो डी अरबिंदो को माना जाता है। अगला देखें, श्री अरबिंदो ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीयता को किस रूप में स्वीकार किया है। श्री अरबिंदो ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीयता को किस रूप में स्वीकार किया है। ए धर्म, बी संस्कृति, सी नैतिक आदर्श और डी संदर्भ समूह। तो इन्होंने धर्म के रूप में स्वीकार किया है। किस रूप में, धर्म के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है राष्ट्रीयता को। अगला देखें, श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस शक्ति के उपासक थे। श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस शक्ति के उपासक थे। ए वैधानिक शक्ति, बी आध्यात्मिक शक्ति, सी प्राकृतिक शक्ति और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है बी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 17 का बी, डी नहीं 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आध्यात्मिक शक्ति के उपासक थे ये। किस शक्ति के, आध्यात्मिक शक्ति के। अगला देखें, किस विचारक ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मुझ में भारत को स्वतंत्र कराने की शक्ति है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मैं शस्त्र बल से नहीं ब्रह्म बल से लड़ूंगा और निश्चित ही विजय प्राप्त करूंगा। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई ये कथन किसका है जिसमें कहा गया है कि मुझे भारत को स्वतंत्र कराने की शक्ति है या मुझ में भारत को स्वतंत्र कराने की शक्ति है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मैं शस्त्र के बल पर नहीं ब्रह्म के बल पर लड़ूंगा और निश्चित ही विजय प्राप्त करूंगा। ए श्री अरबिंदो, बी श्रीनिवास, सी घुरिये और डी महात्मा गांधी। तो ये कथन है श्री अरबिंदो का। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, श्री अरबिंदो
का तत्वशास्त्र निम्नलिखित में से किन विचारों के विलय से विकसित हुआ है। ये पूछा जा रहा है कि श्री अरविंदो का जो तत्वशास्त्र है वो किन विचारों के विलय से विकसित हुआ है। ए पाश्चात्य और नवीन, बी धार्मिक और आधुनिक, सी पाश्चात्य और प्राचीन, और डी प्राचीन और नवीन। अब ये कहा जा रहा है कि भाई किन दो विचारों के मिलने से अरविंदो का तत्वशास्त्र जो है वो विकसित हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पाश्चात्य और प्राचीन विचार से, या पाश्चात्य और प्राचीन विचारों से। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखें, यह किस दार्शनिक का कथन है कि योग मानव जाति जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है। योग क्या करता है? योग मानव जाति जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है। ये कथन किसका है? ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी श्री अरविंदो और डी नित्से। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, श्री अरविंदो। कौन? श्री अरविंदो। अगला देखें, श्री अरविंदो घोष की मृत्यु कब और कहाँ हुई? श्री अरविंदो घोष की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो यहाँ देखें 15 दिसंबर कोलकाता, 15 दिसंबर मुंबई, 15 दिसंबर नासिक और 15 दिसंबर पांडिचेरी। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी मृत्यु जो हुई थी पांडिचेरी में हुई थी, 15 दिसंबर को हुई थी। और किस सन में हुई थी? 1950 में। तो ये जो है आपका प्रमुख जो है उत्तर रहे जो श्री अरविंदो घोष से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।